पेट में दर्द हुआ, सोचा कि गैस है, टैबलेट ली, काढ़ा पिया, अजवाइन का पानी पिया, फिर भी रिलीफ नहीं मिला। फाइनली हॉस्पिटल में आए और पता चला अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था एंड लास्ट में सर्जरी करनी पड़ी। सच बोलो, जनरल सर्जरी में आधे इमरजेंसीज इसी सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं। डॉक्टर, मुझे लगा ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम होगा, सिर्फ गैस होने लगी, या फिर कल मैंने थोड़ा सा ये खा लिया था, वो खा लिया था, कल मुझे स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था इसलिए आज पेट में प्रॉब्लम हो गई। 80% इमरजेंसीज सर्जिकल ऐसे ही स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेन इन एब्डोमेन, बहुत जोर से पेट में दर्द उठना। तो पेट के दर्द को कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। मैं एक मिनिमल एक्सेस सर्जन हूं और डेली बेसिस पे सर्जिकल इमरजेंसीज को हैंडल करता हूं। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 7 सर्जिकल इमरजेंसीज, 7 डिफरेंट टाइप के सर्जिकल इमरजेंसीज जिसे टाइम पे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अगर हमें उसमें देरी हो गई तो कभी कभी जान पे भी खतरा बन सकता है। और दोस्तों, ये 7 इमरजेंसीज को हम लोग कंप्लीटली समझने वाले हैं कि डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये देखने की वजह से आपको पता चल सकता है कि आपके लव्ड वंस के अंदर जो इमरजेंसी हो रही है या जो दर्द हो रहा है वो कहीं इमरजेंसी तो नहीं। तो सबसे पहला चालू करते हैं अपेंडिसाइटिस। दोस्तों, ये केवल गैस नहीं बल्कि एक टिकिंग बॉम्ब की तरह होता है। अपेंडिसाइटिस में जैसे हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, अपेंडिक्स फूल जाता है एंड फूलने के बाद अपेंडिक्स कभी कभी बर्स्ट भी हो सकता है। तो टिपिकली पेशेंट का जो दर्द होता है वो नाभि के अराउंड में दर्द चालू होता है एंड वो दर्द धीरे धीरे माइग्रेट करके राइट आइलिया फोसा, मतलब उसके एब्डोमेन के राइट लोअर कॉर्नर में चला जाता है। इसे हम लोग माइग्रेटिंग पेन कहते हैं एंड 2-4 घंटों में ये पेन शिफ्ट हो जाता है। एंड इस मोमेंट में पेशेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा दर्द की दवाई ले लेते हैं, घर के नुस्खे आजमाते हैं या फिर कोई मेडिकल से जाके दवाई ले लेता है। लेकिन ये दर्द पूरी तरह से जाने वाला नहीं रहता है एंड ये दर्द बढ़ने लगता है और आगे चल के बुखार आती है या फिर उल्टी होने लगती है। जब हॉस्पिटल में आते हैं और सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में पता चलता है अरे ये तो एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस है एंड देन सर्जिकल कॉल दिया जाता है। फ्लैग वाले साइंस ये है कि किसी की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होना, बुखार ज़्यादा आना, चल फिर नहीं पाना या फिर बीपी भी कम हो जाना। इसका मतलब ये होने लगता है कि वो अपेंडिक्स फट के पेशेंट अभी सेप्सिस में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही डाई हार्ड इमरजेंसी बन जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप साइंस देखेंगे तो राइट लोअर पार्ट में अगर हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जोर से दर्द होता है। इसका डायग्नोसिस भी सिंपली सोनोग्राफी से हो जाता है, कभी कभी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है एंड ट्रीटमेंट भी सिंपल है। अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी तो लैप्रोस्कोपिक एपेंडिक्टमी या फिर कभी कभी हमें ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर बहुत ही फट के बहुत सारा पस फैल चुका है तो उस केस में हमें मिडलाइन लैप्रोटोमी या पेट खोल के भी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वाले इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं दोस्तों, जो बहुत कॉमन है लेकिन लोगों को उसके बारे में बहुत कम पता है। उसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन का रास्ता है उसके अंदर ट्रैफिक जाम हो गया। दोस्तों, हमारा इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह है जिसमें हमारे खाने के साथ साथ हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस है वो भी फ्लो होते रहते हैं। कभी कभी किसी भी कारण की वजह से अगर इस पाइप के ऊपर कोई दबाव आ गया तो पाइप ब्लॉक हो जाएगा। जब वो पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो उसके पहले वाले जो पाइप है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो फूलने लगेगा एंड पेशेंट को क्या होने लगेगी, पेट में एकदम ब्लोटिंग वाला सेंसेशन आने लगेगा, पेट फूलने लगेगा। उसी के साथ साथ हरे कलर की उल्टियाँ भी होने लगेगी और मल्टीपल वॉमिटिंग्स होते हैं, पीठ दर्द होता है बहुत जोर से। ये क्लियर कट लक्षण होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है एंड एडमिट करना जरूरी है। इसके बाद रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग एक एक्सरे निकालते हैं जहाँ पे हमें इंटेस्टाइन की पिक्चर्स दिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। अगर ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स दिखे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का साइन है। फिर आगे का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है जिस हिसाब से सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन करते हैं एंड हमें पता चलता है कि किस पॉइंट पे जो इंटेस्टाइन का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है या किस पॉइंट पे वो ब्लॉक हुआ है। उस ब्लॉक को निकालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये ब्लॉकेज के कारण बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, वो डिटेल रिपोर्ट में आने के बाद ही आगे पता चलता है। मैं आगे वीडियो इसका फॉलोअप वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको उस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर ही पूरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट्स। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाली इमरजेंसी पे हम आते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वाली इमरजेंसी पे हम आते हैं, इसको बोलते हैं परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। हमारा जो इंटेस्टाइन का इंटरनल पार्ट होता है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें स्टूल्स होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं जो हमारे बॉडी से एक्चुअली सेपरेटेड होते हैं। अगर किसी भी कारण की वजह से इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर छेद पड़ गया या इंटेस्टाइन में सुराख आ गया रहेगा, तब क्या होता है कि ये जो फीकल मैटर है या फिर जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है आपका और इंटेस्टिनल जूसेस है वो आपके पेरिटोनियल कैविटी, मतलब पेट की जो कैविटी होती है उसमें फैलने लगते हैं एंड ये एक बहुत सीरियस चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाएगा और रेड फ्लैग में यह है कि पेशेंट सेप्सिस वाली फीचर्स मिलेगा, मतलब उसको पसीना आने लगेगा, दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगेगी, उसका बीपी लो हो सकता है या कभी कभी यूरिन भी कम पड़ जाएगी एट द सेम टाइम पेट फूलने लगेगा, एकदम भरा भरा महसूस होगा। ये सारे रेड फ्लैग साइंस अगर होंगे तो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात याद रखिए। एंड परफोरेशन एक डाई हार्ड इमरजेंसी है
तुरंत विद इन आवर्स पेशेंट को ओपन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। आजकल एक्सपर्टीज इन लैप्रोस्कोपी की वजह से हम इसे लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं, बट मोर और लेस मेनी टाइम्स हमें ओपन करके ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है एंड उससे ट्रीटमेंट या उससे पेशेंट के ठीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम कभी पेशेंट को बहुत 2 से 4 दिन तक आईसीयू स्टे की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद की इमरजेंसी देखते हैं दोस्तों, एक्यूट गॉल ब्लैडर का अटैक। हमने बहुत सारे वीडियो अभी तक गॉल ब्लैडर के ऊपर बताया है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। देखिए दोस्तों, गॉल ब्लैडर एक थैली की तरह है और उस थैली का एक नैरो मुंह है, मतलब वो थैली का जो ओपनिंग रहती है वो बहुत नैरो है। अगर स्टोन उसमें जाके फंस जाता है, स्टोन होता है 1 सेंटीमीटर का और वो थैली का जो मुंह होता है वो रहता है 2-3 mm का। अगर ये स्टोन उसमें जाके फंस जाता है तो जो थैली होती है वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है और उसके अंदर बाइल जो रहता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। बॉडी के अंदर एक रूल है दोस्तों कि जहाँ पे भी कोई फ्लो रुक जाता है या फिर यूरिन रुक जाती है या फिर इंटेस्टाइन के जूसेस रुक जाते हैं या फिर बाइल रुक जाता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है एंड इन्फेक्शन होने की वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है एंड दिस गिव्स यू एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो इसके रेड फ्लैग साइंस क्या है? इसके रेड फ्लैग साइंस ऐसे रहेंगे कि रात को हाईवे फूड खाया था, बहुत जोर से राइट साइड के अपर एब्डोमेन में पेन होने लगा जो बैक तक रेडिएट हो रहा था, कभी कभी फीवर आ जाता है और फीवर के साथ साथ कभी कभी चिल्स भी आ सकते हैं। एंड अगर आप राइट साइड में इधर दर्द करेंगे या फिर राइट साइड में अगर आपका हाथ रखेंगे, उस हाथ रखने पर भी बहुत जोर से दर्द होता है, जैसे हम मर्फी साइन बोलते हैं। तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस है। इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। आप जैसे हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी सोनोग्राफी हो जाती है। सोनोग्राफी के अंदर आपको पता चल जाता है कि ये डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर है, साथ ही साथ में उसके वॉल भी थिक हो जाते हैं। मतलब गॉल ब्लैडर की जो वॉल है वो भी नॉर्मली 2-3 mm 2 mm रहती है, लेकिन इसके अंदर 3 से 4 mm या 5 mm तक भी कभी कभी चली जाती है। उसके साथ साथ कभी कभी फ्लूइड भी दिखता है हमें। अब विद इन 48 आवर्स अगर आप पहुंचेंगे हॉस्पिटल में तो इसका ट्रीटमेंट है इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, मतलब दूरबीन से हम लोग गॉल ब्लैडर की सर्जरी इमरजेंसी में करवा सकते हैं। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट है। ये एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल कंडीशन है। आपने या फिर आपके किसी पहचान वाले में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट सर्जिकल इमरजेंसी से, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही कॉमन है। इसे हम बोलते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। जनरली हिस्ट्री ऐसी रहती है कि किसी ने बहुत सीवियर अच्छे से पार्टी की है एंड उस पार्टी के अंदर अल्कोहल लिया, ड्रिंक्स भी लिए, बहुत सारा ड्रिंक्स ले लिए एंड रिजल्टेंट आफ्टर 2-3 घंटे के बाद ही पता चला कि बहुत ज़्यादा जोर से पेट में दर्द होने लगा। इतना दर्द होने लगा कि वो इंसान सीधे खड़े भी नहीं रह पाता, वो झुक के ही खड़े रहता है, इतना ज़्यादा दर्द है। एट द सेम टाइम ये जो दर्द होता है उसका आगे से पीछे की तरफ जाता है एंड बहुत सारी बार में कंटिन्यूस वॉमिटिंग भी होती है। तो रेड फ्लैग साइंस क्या क्या है? सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो पीछे की तरफ या बैक की तरफ जाएगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग रहेगी एंड पेन रुकने का नाम ही नहीं लेगा। घड़ी घड़ी अगर आप दवाई लेंगे फिर भी ये पेन कंटिन्यूस रहेगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो डायग्नोसिस होता है, जनरल स्पीकिंग सोनोग्राफी हम पहले करते हैं, बट सोनोग्राफी में इसका पिकअप करना बहुत ही कम चांसेस है। तो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज। ये पैनक्रियास के एंजाइम का लेवल चेक करता है ब्लड के अंदर। अगर ये बढ़े हुए आए इसका मतलब ये रहता है कि पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस होगा। आगे चल के जैसे जरूरत पड़ती है वैसे हम लोग सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जो आप एक्चुअली बताएगा कि सीटी सीवियरिटी ऑफ पैनक्रियाटाइटिस कितना है, अगर कोई कलेक्शन है या नहीं है। सर्जरी हमेशा इसमें जरूरी नहीं रहती। मेडिकल मैनेजमेंट से बहुत सारे केसेस ट्रीट हो जाते हैं, बट थोड़े बहुत केसेस है जिसमें एक्यूट कलेक्शन हो जाता है या पानी भर जाता है पैनक्रियास के नाम में, उस केस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं या बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उनके लिए पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन या फिर नेक्स्ट एक सर्जिकल इमरजेंसी पे हम आते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। तो दोस्तों मैंने काफी सारे हर्निया के पेशेंट्स देखे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि काफी सालों तक हर्निया है, पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है, तो फिर वो सालों तक उसे लेके घूमते रहते हैं। मीन्स हर्निया है, पेशेंट को भी पता रहता है, वो ऑपरेट नहीं करवाना चाहते क्योंकि उससे ट्रबल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हर्निया धीरे धीरे साइज में बढ़ते जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि सडनली वो हर्निया में स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो रिड्यूस नहीं होती है। मतलब हर्निया नॉर्मली क्या होता है कि हर्निया फूक जाएगा एंड देन वो फिर से अंदर चला जाएगा जैसे ही पेशेंट लेटता है तब। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सडनली आके उसमें हमारा इंटेस्टाइन फंस जाता है एंड वो अटक जाता है एंड अटकने के बाद वो पीछे फिर से जा नहीं पाता। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। दोस्तों ये बहुत ही सीरियस एंड सीवियर कंडीशन है जिसमें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन, डायग्नोसिस एंड आगे सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली स्ट्रैंगुलेटेड हिस्से में क्या हो जाता है कि इंटेस्टाइन ऐसे आगे फंस जाता है। जब वो इंटेस्टाइन फंस जाता है वो पीछे नहीं जा पाता एंड हर्निया की छोटी रिंग के अंदर जब इंटेस्टाइन पिचक जाता है या दब अटक जाता है तब इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है दोस्तों। अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड जो हर्निया से तकलीफ में है तो उन्हें वक्त पे हर्निया का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है।
मेरे पिछले वीडियोस ऑन हर्निया में भी मैंने ये डिटेल में बताया है। तो दोस्तों याद रखो, रेड फ्लैग साइंस पेनफुल इररेड्यूसिबल स्वेलिंग, स्किन रेडनेस हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाएगा। इमरजेंसी 100% सर्जरी करनी पड़ती है एंड सर्जरी के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अगली एक इमरजेंसी के बारे में अब देखेंगे, इसे हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। मतलब किसी पेशेंट को किसी भी कारण की वजह से हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर कोई चोट लग जाती है या फिर कभी कभी कोई इंसेक्ट बाइट हो जाता है, कोई कीड़ा उन्हें काट लेता है, तो वो वहाँ पे रेडनेस हो जाता है और वो रेडनेस फैलने लगता है, जैसे हाथ हो गए या पैर हो गए। बहुत बार दोस्तों बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लाइक डिहाइड्रेशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन या डायबिटिक लोगों के अंदर एक छोटा सा एंट्री, सी हमारा स्किन एक इन्फेक्शन बैरियर है, अगर उस पॉइंट पे चोट लगी या फिर कट हो गया तो कोई भी बैक्टीरिया उसमें रैपिडली एंटर कर सकता है एंड ये कंडीशन लीड करती है एक रैपिडली डिवास्टेटिंग डिसीज में, जिसे हम नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बोलते हैं। एक दिन के अंदर कभी कभी 12 घंटे के अंदर भी स्किन के ऊपर ब्लैक पैचेस आने लगते हैं, स्किन के नीचे गैसेस होने लगते हैं, ब्लिस्टर हो जाता है एंड रैपिड स्वेलिंग आ जाती है एंड पेशेंट का बीपी कम होने लगता है, यूरिन आउटपुट भी कम होने लगता है। इसका रेड फ्लैग साइंस ये है कि रैपिड स्वेलिंग आती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ब्लैक पैचेस या ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। दोस्तों ये इमीडिएट एंड अर्जेंट कंडीशन है जहाँ पे लाइफ सेव करने के लिए हमें इमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है एंड पेशेंट को आईसीयू के एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये 7 इमरजेंसी कंडीशन से विद देयर रेड फ्लैग साइंस एज वेल एज द ट्रीटमेंट विच इज देयर, आपके लिए मैंने ये बनाए थे ताकि आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उसे इमरजेंसी में कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो कोई भी सोच में पड़ जाता है कि कैसे इमरजेंसी सर्जरी, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बट कुछ कुछ कंडीशन, जैसे मैंने आपको 7 कंडीशन बताई है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सीवियर कंडीशन है जिनमें सर्जरी इमरजेंसी करना जान बचाने के लायक होता है। तो प्लीज़ फॉलो करो एंड अपनी और अपने दोस्तों की या फिर क्लोज लोगों की जान बचाओ। मैं डेली ओपीडी में पेशेंट्स देखता हूँ जिन्हें सिर्फ एक चीज़ ने डेंजरस बनाया है, देरी करने से। जितना आप देरी करोगे उतना वो डिसीज़ डेंजरस बन जाएगी। डिले बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो शेयर करो फैमिली ग्रुप में एंड सेव करो इमरजेंसी के लिए। मैं हूँ डॉक्टर अजहर अतार और बेयर वाइटल्स पे हम कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।